वो भी क्या दिन थे जब हम दुनियादारी छोड़कर राज्य संभालने लगे थे। सारे के सारे प्रजा खुश रहती थी और पूरा राज्य खुशहाली में भरा रहता था। पर एक ना एक दिन तो आना था जब ये खुशहाली का अंत भी होना निश्चित था। पर वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा पता नहीं था। जहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं वहाँ बुरे लोगों का वास भी रहता है। पर हम सब यही चाहते हैं कि हमारा उनके साथ कभी पाला ना पड़े। पर पाला पड़ना ना पड़ना हमारे हाथों में नहीं रहता, ये सब तो किस्मत के भरोसे रहता है। वैसे ही एक दिन मेरा सामना एक वैसे ही व्यक्ति के साथ हो गया जिसके वजह से मेरा सारे मेहनत चली गई। मैं हताश हो गया था, पर मैं आप लोगों को खोना भी नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर। कहते हैं ना, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 और दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे ही मुझे आप लोगों को खोने का डर इतना सताने लगा कि मैं धीरे धीरे टूटता गया। फिर हिम्मत जुटाई और आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने, आप लोग का मित्र बन के एक नए और प्यारे से वर्ल्ड में एक नए सुहाने दिन के साथ आप लोग का प्यारा दोस्त और इस चैनल का होस्ट चापला। आहा, तो कैसे हो आप लोग? चिल गाइस, जीवन में ऐसे होते रहते हैं तो हमें बस इसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बैक टू द टॉपिक। जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, क्योंकि बिना ट्रेजेडी के कोई वीडियो बन जाए तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस बार ये ट्रेजेडी हुई कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब वीडियो फाइल करप्ट हो गई। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। और वीडियो फाइल थी 375.8 GB का, जो कि काफी स्टोरेज ले रहा था। तो जब स्टोरेज खाली करने के लिए मैं गया था और तब अनजाने में मुझसे वो करप्ट फाइल डिलीट हो गई। जो हो गया वो हो गया। कि हम सारा सामान जो कलेक्ट किए थे उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो और फैमिली टिकी रहती है ट्रस्ट से। तो आप लोगों के लिए मेरे सारे चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और मैंने थोड़ा फार्म्स भी बनाए हैं। अगर आप समझ ना पाओ वो फार्म कैसे काम करते हैं, कैसे बनाना है, तो आप कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और अब आई मेन बात। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा आज इस वीडियो का टॉपिक, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा तो इतना हाइप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ सारा का सारा सामान डिस्ट्रॉय करके और सारा का सारा रिसोर्सेज कलेक्ट करके, क्योंकि हमें और एक फार्म बनाना है। और तब तक आप अपग्रेडेशन एंजॉय करो।
तो कि गाइस मैंने सारा का सारा सामान डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और अभी जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज बाकी है उसको हम अभी यूज करने वाले हैं। किसमें मैं बता देता हूँ। तो मेरा प्लान था आप लोगों को 3 सरप्राइज देने का। एक था फूड फार्म और एक था बोन मिल फार्म और एक था बैम्बू फार्म। चौथा था हमारा आयरन फार्म जिसको मैं आप लोगों के सामने बनाने वाला था, लेकिन कुछ दिक्कत टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो सकता। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, आयरन फार्म का जितना भी क्लिप है मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। अभी हमको बनाना है स्टोन फार्म। तो स्टोन फार्म बनाने से पहले मैं आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ उधर जहाँ पे मैंने सारा का सारा फार्म बनाया है। तो उधर से सारा का सारा रिसोर्सेज कलेक्ट करके हम आएंगे विलेजर के पास, उनसे ट्रेड करेंगे। और इधर से मैं सारा थोड़ा सा आयरन भी ले लेता हूँ, उनसे ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ एमरल्ड के साथ। तो 5 फार्म बनाने वाला था इस प्रोजेक्ट में और 4 फार्म मैंने बना चुका हूँ। बाई मिस्टेकली एक बना चुका हूँ। 3 फार्म आप लोगों के लिए सरप्राइज था और अभी एक ही बचा है जो कि है स्टोन फार्म। तो पहला चीज चाहिए स्लाइम, जो कि हमको मिलेगा स्वैम्प बायोम में। स्वैम्प बायोम ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं इधर इस्तेमाल करूंगा एक ट्रिक जो कि है वन वे। उससे क्या होता है ना, मतलब हम एक ही एलाइटर चाहिए, एलाइटर हमारे पास ऑलरेडी है। हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे जब तक स्वैम्प बायोम नहीं आ जाता। कुछ देर जाने के बाद मुझे स्वैम्प बायोम मिल गया और स्वैम्प बायोम में मुझे मिला एक शिपरेक, जिसमें कि लूट बहुत सारा था, लेकिन लूट मैप नहीं था, जो कि मेन चीज़ है। हमको चाहिए मेन चीज़। उसके बाद मैंने बहुत सारा स्लाइम मारे। फिर मुझे दूसरा पायरेट शिप मिला जिस पे लूट मैप था। फिर मैंने उस लूट चेस्ट को लूटा। एक विलेज आते समय मिला, उसको लूटा। और एक ब्रोकन नेदर पोर्टल मिला, उसको लूटा। फिर आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा। तो 30x32 का एक स्क्वायर बनाना है और थोड़ा सा हाइट में बनाना है, जिससे कि हमको कलेक्टिंग सिस्टम बनाने में आसानी हो। तो फिर 14 ब्लॉक दोनों साइड छोड़ के बीच में 5 ब्लॉक्स में आ जाना है और उस उधर 3 ब्लॉक अंदर की तरफ एक्सटेंड करना है। फिर सेकंड वाले ब्लॉक पे हमको पिस्टन प्लेस करना है अंदर की तरफ फेस करके। फिर साइड में वाटर के लिए एक बॉक्स बनाना है और फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा लेना है और फिर उसके सामने फिर से 5 ब्लॉक लगाना है। फिर सेम प्रोसेस 5 पिस्टन लगा के फिर वाटर के लिए रखने के बाद वाटर के लिए एक ब्लॉक बनाना है। फिर उसके बाद ऐसा 3 बार करना है, ठीक है। 3 बार करने के बाद पिस्टन के ऊपर 3 बार करने के बाद पिस्टन के ऊपर हमको सॉलिड ब्लॉक्स लगाना है। फिर हमको सेंटर में ऊपर वाले में लगाना है ताकि एक कॉबलस्टोन जनरेटर जैसा बन सके। तो उसके बाद इसको इतना करने के बाद अभी हमारा काम हो चुका है। अभी हमको रेडस्टोन से कनेक्ट करना है। फिर थोड़ा रिपीटर बना लेना है। फिर रिपीटर से एक ब्लॉक बनाना है, फिर कनेक्ट कराना है इस रिपीटर ब्लॉक को सारे के सारे मतलब पिस्टन से, जिससे कि हमारा एक पिस्टन ऑटोमेटिक पिस्टन काम करने लग जाएगा। वो पुश करने लगेगा, जैसे ही जनरेट होगा वो पुश करने लगेगा। फिर एक TNT ड्यूपर बनाना है। वो TNT ड्यूपर आप लोगों को पता होगा, तो इतना मैं नहीं दिखाया आप लोगों को। अगर आपको